संकट में आयुष्मान IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसकी तरफ एक फैसला जो है वो लिया गया है, जिसके चलते हरियाणा के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो फैसला है आयुष्मान कार्ड के तहत लाभार्थियों का इलाज करने से मना करना। अब आयुष्मान कार्ड के तहत प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। आज हरियाणा न्यूज की टीम सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों से बातचीत करने जा रही है कि आखिरकार आयुष्मान कार्ड धारकों को निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने से सरकारी अस्पतालों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, आयुष्मान कार्ड के तहत अगर बात की जाए तो लाभार्थियों का इलाज करने से मना किया गया है, क्योंकि ये जरूर कहा गया है जो पहले क्लियर है, पहले जो बजट तय किया गया था उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट अस्पतालों को उनका जो पैसा है वो नहीं मिला है, और यही वजह है कि आयुष्मान कार्ड के तहत लाभार्थियों का इलाज करने से मना कर दिया गया है। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़े हैं, तो कुरुक्षेत्र से गगन जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले महेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि 5 लाख से ज्यादा परिवार जो है वो अंत्योदय परिवार हैं और इस योजना का फायदा लगातार उठा रहे थे। लेकिन इस बीच अब प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से जब ये फैसला सुनाया गया, यानी कि मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये जब फैसला सुनाया गया कि अब आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं मिलेगा, क्या जानकारी इसको लेकर और तमाम वो परिवार जो इस योजना का लाभ ले रहे थे उन पर कितना प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, देखिए बात की जाए जिस तरह से आयुष्मान योजना शुरू की गई थी सरकार की तरफ से, और उसका जो लाभ जो है स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का जो लाभ गरीब परिवारों को मिलना था वो बेहतर तरीके से मिल रहा था। लेकिन बीते कुछ समय से इस योजना को लेकर कुछ अटकलें सामने आई हैं कि निजी अस्पतालों को बार बार जो है प्रोटेस्ट करना पड़ा है कि जो इलाज उन्होंने गरीब परिवारों के मरीजों का किया था उसका भुगतान करने में देरी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से भुगतान किया भी गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है जो प्राइवेट अस्पताल एसोसिएशन है, डॉक्टर की एसोसिएशन है, उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो आयुष्मान कार्ड के तहत अब इलाज बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है, जब इस पर कुछ ब्रेक लगी है तो इसका सीधा असर उन गरीब परिवारों पर पड़ेगा जो अब तक इस योजना का लाभ ले रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे मरीजों का इलाज नहीं होगा तो इसका दबाव जो है वो सरकारी अस्पतालों पर पड़ना तय है, क्योंकि इलाज की दरकार उन्हें जरूर होगी। इसके लिए मजबूरन उनको सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। ऐसे में पहले से ही जहां सरकारी अस्पतालों में एक अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है ओपीडी की, वहां पर जब ऐसे पेशेंट भी पहुंचेंगे जिनको किसी तरह की बीमारी का ऑपरेशन करवाना है, तो जाहिर सी बात है जो सरकारी अस्पताल है चाहे दूसरे पीजीआई हॉस्पिटल है, वहां पर दबाव जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे मरीजों की संख्या बेहद ज्यादा है जो आयुष्मान कार्ड के तहत अपना इलाज करा रहे थे। तो जाहिर सी बात है अब इस योजना में कुछ ब्रेक लगी है तो इसका असर जरूर उन परिवारों के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर पड़ेगा। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर तो इसका सीधे तौर पर असर दिखाई देगा ही। देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ जो है फैसला लिया जाता है अस्पतालों की तरफ से। आप बने रहिए हमारे साथ, गगन भी लगातार बने हुए। गगन, इस वक्त आप अस्पताल में मौजूद हैं, क्योंकि इस योजना को लेकर ना जाने कितने परिवार जो हैं वो इस सुविधा का लाभ तो ले ही रहे थे, लेकिन अब जब अड़चन बीच में आ गई है तो सवाल यही कि किस तरह से इलाज होगा गरीब परिवारों का। बिल्कुल साधना, देखिए बात की जाए तो जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड का जो लाभ जो है तकरीबन 5 लाख से अधिक परिवार जो है अभी तक जो है लेते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो निजी अस्पतालों के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया कि जब तक पुराना भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक जो है आयुष्मान कार्ड जो है निजी अस्पतालों में नहीं चलेगा। तो देखिए तकरीबन बताया जा रहा है लगभग 400 करोड़ रुपए जो बकाया राशि है निजी अस्पतालों का। और देखिए इस समय मैं सरकारी अस्पताल में मौजूद हूं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना भी चाहूंगा। जो मरीजों यहाँ पर आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डॉक्टरों
के पास जो है अपनी दवाइयां लेते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए हम ये कह सकते हैं कि देखिए डॉक्टर्स भी जो यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बातचीत जरूर करेंगे कि जो आयुष्मान कार्ड जो देखिए जिस तरीके से निजी अस्पतालों के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया कि अब जो प्राइवेट अस्पतालों में जो आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा जब तक पुराना बकाया नहीं हो जाता, तो इसका असर सरकारी अस्पतालों में किस तरीके का होता है नजर आ रहा है। मैम, हरियाणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जब से देखिए निजी अस्पतालों के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया कि अब आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा निजी अस्पतालों में, तो इसका किस तरीके का असर जो है कुरुक्षेत्र जिले या तमाम पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिला? ऐसा आईएमए की तरफ से एप्लीकेशन तो जरूर दे दी गई है सीएमओस को, सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में भी दी गई है सीएमओ को कि वो आयुष्मान में काम नहीं करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बट अभी तक हमारे पास पेशेंट्स की तरफ से कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है और ना ही ऐसा कोई रश हुआ है हमारे पास कि भाई बहुत ज्यादा रश हो रहा है। बट हमारे जो सरकारी एम्पैनल्ड है आयुष्मान से हॉस्पिटल्स, जिसमें सारी सीएचसीज हैं, हमारा एसडीएच पेवा भी आता है इसमें, और सारी सीएचसीज हैं और कुछ पीएचसीज हैं जैसे किरमिच है, खानपुर कोलिया है, पीपली है, पॉलीक्लिनिका है जो हमारा हॉस्पिटल, वो भी एम्पैनल्ड है, और केएनजी कृष्णनगर गामड़ी की है अर्बन पीएचसी, वो भी एम्पैनल्ड है। तो इन सब में हमारा नॉर्मल रूटीन में काम चल रहा है जैसे चल रहा है। तो आयुष्मान के तहत भी पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं आईपीडी में और ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेशेंट्स को कोई सफर ना करना पड़े। जिस तरीके से बात की जाए तो जो पेशेंट्स ऑपरेट करवाना चाहते हैं उनको काफी दिक्कतों का जो है सामना हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों से हो रहा है। तो क्या पीजीआईज हैं जो उनमें रश देखने को मिलेगा? अगर प्राइवेट में बंद होगा तो हो सकता है कि रश हो, मगर अभी ऐसी कोई कंप्लेंट्स पेशेंट की तरफ से नहीं आ रही है और ना ही हमें कोई अभी इस चीज का सामना करना पड़ रहा है, इस परेशानी का। तो अभी तक तो नॉर्मल रूटीन में काम चल रहा है जैसे चल रहा है। जो ऑपरेशंस हैं वो एलएनजेपी में भी हो रहे हैं, पीजीआई में भी हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। और सीएचसीज अपना जो पेशेंट्स को एडमिट करके बाकी डायरिया के पेशेंट, आईबीडी के पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, वो सब चल रहा है काम। हमारा एआरवी का काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मनीषा हमारे साथ मौजूद थी, बातचीत जो हमने की तो देखिए अभी तक पेशेंट्स की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं आई है। लेकिन जिन पेशेंट्स को ऑपरेट करवाना है तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि उन्हीं दिक्कतों का देखिए सामना जरूर करना पड़ सकता है। तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पीजीआईज की बात की जाए तो चंडीगढ़ पीजीआई की बात की जाए, रोहतक पीजीआई की बात की जाए, इनमें कहीं ना कहीं रश जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल जिस तरीके से देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो अभी तक जो है पेशेंटों की तरफ से कोई भी जो दिक्कत का जो बात जो है सामने नहीं आई है। लेकिन जल्द से जल्द जो है देखिए इसको आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार को जो है आईएमए के साथ जो है बैठकर जो है बातचीत जो है जरूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए काफी 5 लाख से अधिक परिवार जो है इस योजना का लाभ जरूर लेते हुए नजर आ रहे थे। लोगों देखिए कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे भी जरूर खिले हुए थे और देखिए ऐसा माना भी जा रहा है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए थोड़ा ही हम कह सकते हैं कि देखिए कुछ ना कुछ जो राशि जरूर जो है निजी अस्पतालों को जरूर गई है और इस बात को लेकर जो है सरकार सख्ती से लेती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं अभी तक जो है सरकारी अस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन अगर तो जल्दी इस मुसीबत को जो कि हम कह सकते हैं आयुष्मान से जुड़ी जो समस्या है अगर जल्दी निपटारा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों की बात की जाए या बड़े अस्पताल है जो उनमें कहीं ना कहीं काफी भीड़ जो है देखने को जरूर मिल सकती है। जी बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है क्योंकि आयुष्मान कार्ड का लाभ अगर तमाम अंत्योदय परिवारों को नहीं मिलेगा तो सीधे तौर पर उनका इलाज जो है वो किस तरह से होगा। गरीब परिवार जो है वो यहाँ पर असमंजस की स्थिति में भी फंसता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनको इस कार्ड की जो सुविधाएं हैं वो मिली भी हैं, इस कार्ड के जरिए इस योजना का जो लाभ है वो मिला भी है, ऐसा नहीं है। और ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इलाज भी करवाया है। लेकिन अब सवाल यही कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, इस समस्या का समाधान कितनी जल्द किया जा सकता है, क्योंकि आईएमए की तरफ से तो फैसला सुना दिया गया है। बिल्कुल देखिए आईएमए की तरफ से जो फैसला सुना दिया गया है कि साफ तौर पर कि जब तक बकाया राशि
भुगतान नहीं किया जाता तब तक जो है जो आयुष्मान कार्ड धारकों का जो इलाज जो है निजी अस्पतालों में नहीं होगा। लेकिन देखिए सरकार भी इस पर जो है चर्चा करती हुई नजर आ रही है। जल्द ही देखिए माना जा रहा है कि जल्द ही इस समस्या का जो है समाधान जरूर होगा। देखिए 5 लाख जो परिवार है, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें राहत भरी सांस, देखिए जब से सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना चलाई थी तो लोग जो है चैन भरी सांस जरूर लेते हुए नजर आए थे। क्योंकि देखिए जो इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में जो है लाखों रुपए के होते थे, वो उन्हें सिर्फ कार्ड दिखाकर जो है वो अपना इलाज करवा लेते थे। 5 लाख तक का जो है मुफ्त इलाज जो है कई देखिए 5 लाख से अधिक परिवारों ने अपने इलाज भी जो निजी अस्पतालों में जरूर करवाया। और सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कि भुगतान नहीं है, सरकार की तरफ से भुगतान भी जो है किए गए हैं। और लेकिन देखिए अब जो निजी अस्पतालों के द्वारा साफ तौर पर देखिए जो उनकी कमेटी है उनके कहा गया कि अब जो है पुराना भुगतान जो तकरीबन लगभग 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि जब तक वो भुगतान नहीं होगा तब तक जो है इलाज जो है अस्पतालों में नहीं होगा। और ऐसा देखिए जिस तरीके से डॉक्टर से हमने बातचीत जो की, उनका कहना है कि जल्दी देखिए समस्या का समाधान मिल जाएगा। अन्यथा देखिए जो सुचारू रूप से जो सेवाएं जो है सरकारी अस्पतालों में जो पैनल्स के अस्पताल है उनमें जो कहीं ना कहीं जो सुचारू रूप से काम चल रहा है। मरीजों को किसी तरह की अभी तक कोई देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो अभी तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है, तो और आगे भी ऐसा दिक्कत का सरकारी अस्पतालों में नहीं करना पड़ेगा। और देखिए जल्दी हम ऐसा माना जा रहा है कि देखिए सरकार इस मामले को संज्ञान में लेती हुई नजर आ रही है और जल्दी इस समस्या का समाधान होगा, निपटारा भी हो जाएगा और फिर से जो है आयुष्मान जो कार्ड धारक है वो अपना इलाज जो है मुफ्त में जो है निजी अस्पतालों में जो है करवाते नजर आएंगे। जी देखने वाली बात होगी कितनी जल्द इस समस्या का समाधान होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए 5 लाख से ज्यादा 5 लाख के करीब जो परिवार हैं वो उस योजना का फायदा लगातार उठा रहे थे, लेकिन अब ऐसे में अगर गरीब परिवारों के सामने इस तरह की असमंजस की स्थिति खड़ी हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी तो सवाल यही कि गरीब परिवार अपना इलाज कहां पर करवाएगा। हालांकि सरकारी अस्पतालों में तमाम सुविधा जरूर दी जाती हैं, लेकिन कुछ इलाज ऐसे भी हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में ही जाकर करवाए जा रहे थे। सवाल यही कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है। आपके लोगों से भी बातचीत हुई होगी। देखिए साधना, जहां तक आयुष्मान कार्ड योजना की हम बात करें तो इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि जो गरीब परिवार जिनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलती है वो प्राइवेट अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सरकारी अस्पतालों में उन बीमारियों के इलाज की व्यवस्था नहीं है जिनके लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाया जाता है। ये जरूर है कि लोग जो हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है सुविधाओं के चलते वो प्राइवेट अस्पतालों का ज्यादा रुख करते हैं, लेकिन अब जिस तरह से आईएमए की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो ये इलाज नहीं करेंगे, ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसे पहले भी उनकी तरफ से कई बार इस तरह की घोषणाएं की गई हैं कि वो आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे और प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज बंद भी किया था। उस समय भी मरीजों ने बड़ी संख्या में सरकारी अस्पतालों में जाकर इलाज की सुविधा ली थी और वो बेहतर तरीके से इलाज ले भी पाए थे। ऐसे में कुछ ज्यादा असर अभी इसका कुछ दिखाई नहीं देगा। और जहां तक आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें भी 2 तरह की बातें। एक तो ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की जो कमी है, बार बार सरकार की तरफ से भी कही गई है कि जिन मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में होता है और जिस तरह की फीस या चार्ज वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से वसूली जाती है, सरकार को उनके बिल भेजे जाते हैं, उसमें कई बार जो है गड़बड़ी सामने आई है। तो ऐसे में अब सरकार भी गहनता से अध्ययन करती है कि जिस भी मरीज का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में उनके जो बिल है वो अनावश्यक ना बने, एक जो जायज बिल बनता है उस बीमारी के इलाज के लिए उसी का ही सरकार को भुगतान करना पड़े। और जहां तक 400 करोड़ रुपए भुगतान की बात है कि वो बकाया चल रहा है, उसमें से 60 करोड़ के करीब सरकार के द्वारा दिया भी जा चुका है। ऐसे में आईएमए चाहता है कि उसको एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए। इसी बात को लेकर जो है पेच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार और आईएमए दोनों तरफ से बातचीत जो है वो जारी है। पहले भी इस तरह के कई बार गतिरोध खड़े हुए थे साधना, लेकिन बाद में स्थिति जो है वो बेहतर कर ली गई थी, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का भी एक बड़ा जो हिस्सा है वो इसी योजना के जरिए उनको मिलता है कि वो गरीब मरीजों का इलाज करते हैं। उनको भी अस्पताल में इलाज के लिए मरीज चाहिए और इस योजना के तहत बड़ी संख्या में मरीज उन पर पहुंचते हैं, ये उनकी भी जरूरत है। लेकिन अभी जिस तरह से आईएमए ने ऐलान किया है उसका फिलहाल कोई असर, ज्यादा असर हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा कि सरकारी अस्पतालों में उस तरह की भीड़ हो या लंबी कतारें जो है लगी हुई हो। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जी साधना।
चलिए महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। गगन, आपका भी बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आयुष्मान कार्ड जो योजना है जिसके अंतर्गत 5 लाख परिवार आते हैं, अब प्राइवेट अस्पतालों ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। आईएमए की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया गया है। अब सवाल यही कि आखिरकार गरीबों को इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कैसे मिलेगा।